इधर मरेंगे भूखे, गाड़ियां इनके हवाले कर देंगे, मोदी जी के हवाले। जेलो 2.5 लाख की गाड़ी सांभो भाई मोदी जी। ये 1950 मज यप तम टांग वांग पकान रोड टांग रोड तम तथा तम लगे टर्र सुई हिसाब पक 150 से 2 से 2 के अभी सब चल रही है, अभी बस 3 से 4 दुकानें चल रही हैं। बाकी सब बंद हो गए। सर बाकी क्या करेंगे यहाँ पे जब लोग ही नहीं आ रहे। बिल्कुल बानिहाल फिर वही पहले जैसा बनहाल बनेगा, 1970 वाला बनहाल ये हो जाएगा। एग्रीकल्चर लैंड जितनी थी वो सारी या तो रेलवे में चलेगी या तो 4वे में चलेगी। अगर हमने इतनी कुर्बानियाँ दी है तो गवर्नमेंट को हमारी तरफ आगे आना चाहिए। आज हम बानिहाल आए हैं और पूरा दिन हम बानिहाल में गुजारेंगे। अब जो ट्रेन सर्विस डायरेक्ट हो गई है, यानी आप कश्मीर से डायरेक्ट दिल्ली की तरफ ट्रेन जाएगी, तो बानिहाल स्टेशन की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी जितनी कि इससे पहले थी। और उसके साथ साथ जो नया बाईपास बना है वो मार्केट को बाईपास कर देता है, जिससे ट्रैफिक जाम का मसला तो हल हो गया, लेकिन वहाँ के कई सारे लोग जो है अब वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो यहाँ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि नए जो प्रोजेक्ट्स आए हैं उनसे उन्हें कितने फ़ायदे हो रहे हैं, और साथ ही साथ अगर उन्हें कुछ नुकसान है तो वो नुकसान क्या है। इस वक्त हम बानिहाल के खारपुरा इलाके में मौजूद हैं। बानिहाल का नया बाईपास कुछ वक्त पहले ही मुकम्मल हो गया है और लोग जो है वहाँ से ही ट्रैवल करते हैं। इस इलाके में होटल्स थे, ढाबाज थे, उन पे कितना असर हुआ है, दुकानों पे कितना असर पड़ा है, वो यहाँ के लोगों से जानते हैं। जो विजिटर लोग आते थे या लोकल लोग आते थे, गाड़ियों में सामान ले जाते थे या ढाबे चलते थे वो विजिटरों के साथ चलते थे, या होटल चलते थे, दुकानें चलते थे, हर एक को कम से कम 90% असर पड़ा है। वो सारे लोग हाईवे पे ही डिपेंड थे। जी हाईवे पे कम से कम 30-40 दुकानें जो थी, यहाँ जो ढाबे छाबे चाय वाले, ग्रीस वाले थे, स्पेयर पार्ट वाले थे, जो मिस्त्री थे, उन सब का असर बहुत ज़्यादा पड़ गया। समझो 90% असर पड़ गया है। लोग मरते हैं भूखे, क्या करेंगे। गाड़ी चलती थी, ट्रेन यही चलता था, 4वे चलती थी, यहाँ से आती थी वहाँ से आती थी, कोई खाना यहाँ खाते थे। मजदूर को भी काम मिलता था, हर एक को काम मिलता था, मगर अब कुछ नहीं रहा इधर, बिल्कुल कुछ नहीं रहा। ये बानिहाल का गुंड इलाका है जहाँ होटल्स, ढाबाज और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें थी, और ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं कि नया बाईपास बनने के बाद सबसे ज़्यादा जो इलाका मुतासिर हुआ है बानिहाल में वो गुंड इलाका है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ से आते थे वो यहाँ खाने के लिए रुकते थे, खाने पीने की ब्रेक लेते थे। उसके साथ साथ अगर उनकी गाड़ी में कुछ ख़राबी होती थी तो उसे नज़र दिलाने के लिए भी वो यहाँ ही रुकते थे। लेकिन इस इलाके में अभी जितनी भी दुकानें हैं वहाँ रश आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी दुकानें भी हैं जिन्होंने अपना कारोबार जो है वो बंद कर दिया है और वो यहाँ से चले गए हैं। कुछ लोगों से बात करके ये भी मालूम हुआ कि कुछ ऐसे होटल्स थे जिनका सालाना किराया 5 से 7 लाख रुपए भी था, और अब जितना यहाँ रश है उस हिसाब से वो 7 लाख रुपए भी वसूल नहीं हो सकते हैं। और एक होटल पे महज एक घर नहीं बल्कि कई चूल्हे जलते थे, क्योंकि कई सारे मुलाजिम जो थे वहाँ काम करते थे, फिर चाहे वो मिस्त्री हो या वेटर हो, उनके घर भी इन्हीं दुकानों से जो है चला करते थे। लेकिन अब वो ओवरऑल दुकानें ही बंद हो गई, मालिकों ने ही दुकानें बंद कर दी। तो आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओवरऑल बानिहाल में कितना ज़्यादा नुकसान जो है ग्राउंड लेवल पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि मेरे पास 8 आदमी काम करते थे, आज मेरे पास 1 आदमी और मैं हूँ, बाकी सबको छुट्टी कर दी। उनके रोज़गार पे असर पड़ा, मेरे रोज़गार पे असर पड़ा। 120 दुकानें इस मार्केट में थी, जिसमें से कोई 95 यहाँ से चले गए, वो अपने अपने घरों में बैठ गए। काम पे कितना असर पड़ा परवेज साहब? 95%। यानी अगर 100 लोग आते थे अब सिर्फ 5 लोग आते 5 लोग आते हैं, वो भी खाली जो यहाँ पे लोकल है। बाहर से कोई नहीं आता है, कोई टूरिस्ट नहीं है। या कश्मीर से जो जम्मू लोग जाते थे, जम्मू से कश्मीर आते थे, तो यहाँ पे वो रुकते थे, यहाँ पे खाना खाते थे, गाड़ियों का काम कराते थे, बाकी मतलब हमारा भी रोज़गार चलता था। तो उसके बाद जब से ये यहाँ से बाहर की तरफ निकल गया, बाईपास बन गया है,
तो उसकी वजह से हमारे काम पे बहुत असर आ गया। गाड़ी के ड्राइवर थे या टूरिस्ट वगैरह, वो इसी मार्केट में यहाँ पे ढाबे थे, दुकानें थी, खाने की दुकानें थी या बाकी चीज़ें थी, किराने जो ट्रक ड्राइवर थे, यहाँ बाकी मटन वगैरह थे। 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो मुझे लगता है कि उससे भी बदतर हालत हो जाएगी। हालात बहुत बदतर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉलेज ऐसे नहीं है कि दूर दूर से लोग पढ़ने आए, कोई इंडस्ट्रीज़ ऐसी नहीं है कि लोग काम करें वहाँ पे। बानिहाल में है ही नहीं कुछ। बानिहाल में अगर थी थोड़ा सा मार्केट का कुछ था तो यही गुजारा था, हम लोगों का यही गुजारा था, बाकी हमारा कुछ नहीं था, कोई गुजारा नहीं, क्योंकि ऐसी कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है कि जहाँ पे हम काम कर सकें। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है कि जहाँ के लोग खाना खा सकें, बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा कॉलेज, वैसा कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे सर। कितनी दुकानें थी इस इलाके में? सर यहाँ पे 150 से 2 से 2 के अभी सब चल रही है? अभी बस 3 से 4 दुकानें चल रही हैं, बाकी सब बंद हो गए। सर बाकी क्या करेंगे यहाँ पे जब लोग ही नहीं आ रहे। हमारा लोकल काम है तो हम लोकल काम करते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर भी बहुत मुश्किल हो काम गई। पे बहुत असर हुआ? बहुत ज़्यादा 80 से 90% असर हुआ। बानिहाल फिर वही पहले जैसा बनहाल बनेगा, 1970 वाला बनहाल ये हो जाएगा। हमारे पास पंजाब से इलेक्ट्रिशियन वाले 6 थे यहाँ पे, वो भी भाग गए अपने अपने घर। मिस्त्री 8-10 थे, वो भी भाग गए अपने अपने घर। कश्मीर से भी यहाँ पे मिस्त्री थे, वो भी अपने अपने घर चले गए। तो अभी दुकानें मैक्सिमम लोगों ने यहाँ जो है लगभग 90% दुकानें यहाँ पे बंद हो गई है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि जो 1970 की दुकानें थी, 1970, 71, 72 ऐसे में जो दुकानें बनी थी, 5-6 दुकानें वो दुकानें रही है, 150 दुकानों में से वो दुकानें रही है, बाकी सब बंद हो गई। ये बानिहाल टाउन का मेन मार्केट है और इस वक्त आप इस मार्केट को देख रहे होंगे तो बिल्कुल खाली आपको नज़र आ रहा होगा। इससे पहले जो लोग भी जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू का सफ़र करते थे वो बानिहाल मार्केट से निजात मांगते थे, क्योंकि यहाँ अक्सर ऐसा भी वक्त आता था जब आपको घंटों लग जाते थे मार्केट क्रॉस करने में। इतना ज़्यादा रश और इतना ट्रैफिक जाम यहाँ देखने को मिलता था। अब चूँकि एक नया बाईपास जो है हाल ही में शुरू किया गया है, उसके बाद यहाँ से अब गाड़ियाँ नहीं गुजरती है और यहाँ वो ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक में सब देखने को नहीं मिलता है। कई सारे लोगों के लिए खुशाइन बात है कि अब नया जो है बाईपास चालू हो चुका है, नए बाईपास से गाड़ियाँ गुजरती है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए, ख़ास तौर पे यहाँ के जो ताजर बरादरी है, उन पे कहीं ना कहीं इस बात का असर भी पड़ा है। तो एक चीज़ अपने पॉजिटिव्स के साथ साथ कुछ नेगेटिव्स भी लेके आती है, और पॉजिटिव काफ़ी है कि आप श्रीनगर से जम्मू का जो सफ़र है वो काफ़ी कम वक्त में पूरा होता है, आपको ट्रैफिक जाम से नहीं गुजरना पड़ता है और बड़ी आसानी से जो है आप अब बानिहाल को बाईपास करते हुए निकल जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो यहाँ के ताजिर हैं, उन पे कहीं ना कहीं असर ज़रूर पड़ा है इस बात का। ये नेशनल हाईवे जो 4 लेन यहाँ पे बना, उससे जो है बनिहाल सिटी जो है बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई। बिल्कुल। सबसे पहले मैं एक कनेक्टिविटी की डिमांड करता हूँ। वहाँ नेशनल हाईवे पे कोई हादसा पेश आएगा तो उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लाना है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तकरीबन 2-2 किलोमीटर दूरी पे कनेक्टिविटी है जो बनिहाल के बाहर का एरिया है, तो तब तक आदमी मर जाएगा। हमें 2-3 जगह पे इनको ले गए, हम वहाँ पे दिखाया इनको कि यहाँ पे कनेक्टिविटी आप रखिए। अभी हम पुरअमन तरीके से इन लोगों को बोल रहे हैं कि बानिहाल सिटी में आप कनेक्टिविटी रखें दोनों एंड से। चाहे श्रीनगर से आना है तो बानिहाल के साथ जोड़ने के लिए कहाँ पे आपको जुड़ना है वो आप देख लीजिए, और जम्मू एंड से आना है तो कहाँ पे आपको कनेक्टिविटी फिजिबल आपको लगता है वहाँ पे दे दीजिए। ये मसला है, एक तो पूरा शहर जो है डिस्कनेक्ट हो गया नेशनल हाईवे से। दूसरी बात यह है कि इमरजेंसी केसेस, कल रात को वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ तो उसको यहाँ से जब एम्बुलेंस गई उसको 1-2 किलोमीटर पहले बाहर से जाना पड़ा, फिर वो जाके नेशनल हाईवे पे गया और ज़ख्मी को वहाँ से उठाया, फिर वापस जब लाना पड़ा। तो इसलिए हम शॉर्टेस्ट कनेक्टिविटी की डिमांड करते हैं आपके माध्यम से।
इस वक्त हम बानिहाल बाईपास पे मौजूद हैं। ये नया बाईपास कुछ वक्त पहले ही आमदोरफ्त के लिए शुरू कर दिया गया है और गाड़ियां जो हैं अब इसी बाईपास से गुजरती हैं। बानिहाल रेलवे स्टेशन से ये बाईपास शुरू होता है और आगे जाके ख़त्म होता है और उसकी लेंथ तकरीबन जो है 2.5 किलोमीटर्स बताई जाती है। ये बाईपास आगे फिर नेशनल हाईवे के साथ मिल जाता है। इससे पहले जितने भी लोग श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से श्रीनगर की तरफ आते थे तो उन्हें बानिहाल के बिज़ी मार्केट से गुज़रना पड़ता था, जहां कुछ वक्त ट्रैफिक जैम में उनका गुज़रता था। लेकिन अब ये बाईपास बन गया है तो वो ट्रैफिक जैम का सिलसिला भी ख़त्म हो चुका है। अब तमाम तर लोग इसी बाईपास से गुज़र के जम्मू की तरफ या कश्मीर की तरफ जो है आते हैं। लेकिन इससे क्या बानिहाल के लोगों पे, क्या बानिहाल की मार्केट पे कुछ असर पड़ा है, वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे। बानिहालस में खास तौर पे अगर इस वुचो अख सड़क रोजगार मकलो यपरि लुकन बे क्या मसला यह अख रोजगार उस सड़कों रोजगार ट्रक पकान गाड़ लक्च पकान बज गाड़ पकान मिस्त्री ग्रीस वाल होटल वाल दुकानदार सारी पकान अथ पे रोडस पे यह जरिया क्या हाल गस बानिहालस बिल्कुल यह गस 1950 पत यह 1950 मज यप तम टांग वांग पकान रोड टांग रोड तम तथ तम लगित टर्र सुई हिसाब पक हाल क्या हाल यही बस अगर अख साइड पक्या तो थोड़ा गया रोजगार फर्क 1500 लुक यथ मार्केटस मज खाली यथ मार्केटस मज वनकस कर पत किन तिम पे लुकस 8-10 सास गर 4 बस 6 बस मार्केट मकलो गो खत्म सोरे। आप यहाँ कंट्रैक्टर हैं और ये रेलवे स्टेशन के यहाँ से काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ जो है जम्मू, डोडा, किश्तवाड़ की तरफ जाती है। अब चूँकि ट्रेन जो है वो डायरेक्ट जम्मू की तरफ जाएगी और फाइनल जो है ट्रैक वो मुकम्मल हो चुका है, तो उससे कितना ज़्यादा नुकसान इस बानिहाल के इस रेलवे स्टेशन के इस बस स्टैंड पे देखने को मिल सकता है? ये यहाँ पे बहुत ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि जब ट्रेन आगे जाएगी यहाँ के जो यूथ है 100 में कोई 80% यहीं पे काम करती है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा ट्रांसपोर्ट यहाँ से ख़त्म हो सकता है, पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। कितने लोग यहाँ ड्राइवर्स या होटल वाले कितने लोग जो हैं वो इस इलाके में इस काम के साथ जुड़े हुए? मेरे हिसाब से 700-800। तो इसमें ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्टर्स को नुकसान है या बाकी लोग? ट्रांसपोर्टर को भी नुकसान है और ये जो यहाँ की यूथ है तो वो भी अब बेरोज़गारी में मतलब हो जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स आपके अंदाजे में कितने यहाँ होंगे जो इस वक्त यहाँ काम करते होंगे? देखिए सर, अगर ट्रांसपोर्टर की बात करें तो कम से कम इस टाइम हमारे स्टैंड पे 300-400 गाड़ियाँ चलती है और पूरा जहाँ तक मुझे लगता है जो ही ट्रेन आगे जाएगी बानिहाल से आगे तो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ जैसे कि इधर दुकानदार है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, बाकी जो है एजेंट्स है या कुछ भी, इससे तो बहुत मतलब 80-90% तो फ़र्क पड़ ही जाएगा। सोल्यूशन क्या है कि यहाँ की गाड़ियाँ फिर कहाँ जा सकती है और वहाँ से वो ऑपरेट कर सकती है? देखिए सोल्यूशन तो फिर अब एक ये स्टैंड इधर ऐसा स्टैंड था जहाँ की JNK की हर कोई गाड़ी इधर आती थी, इधर कोई रोक ठोक गाड़ी की नहीं थी, चाहे वो श्रीनगर से आए, अनंतनाग से आए, काजीगुंड से आए, जम्मू, कठुआ, पंजाब, यहाँ की आउट ऑफ स्टेट की भी गाड़ी इधर से कभी कभार भर के जाती थी। अब जो सोल्यूशन तो एक ही है, जहाँ पर जैसे कि जम्मू में जो स्टैंड है, यहाँ श्रीनगर में TRC का स्टैंड है, यहाँ तो अब वही गाड़ी चलेगी कि क्या जो मतलब बानिहाल की लोकल गाड़ियाँ होगी वो 10 गाड़ियाँ 20 गाड़ियाँ जो भी होगा अब तो चलेगी अब सिर्फ बानिहाल की गाड़ियाँ हैं, क्योंकि अभी तक हमने बाहर की गाड़ियों को चलाया क्योंकि हमारे तक था, उतनी सवारी हमारे पास अवेलेबल होती थी कि हमें ज़रूरत पड़ती थी बाहर की गाड़ियाँ। अब जब वो बोलते हैं ना कि जब घर में ही नहीं रहा कुछ तो बाहर वालों को देंगे, इसलिए अब जो इधर का ट्रांसपोर्ट है, लोकल ट्रांसपोर्ट है, मुझे लगता है अगर ट्रेनें 2-3 आगे जाएगी तो उनका घर बार चल सकता है। जो बाकी ट्रांसपोर्टर है उनको भी चाहे कि वो कहीं और रूट देखे, जैसे कि श्रीनगर का हो, जम्मू से डायरेक्ट श्रीनगर, कठुआ का है, अपना रियासी का है। से चल रहे हैं इस रूट पे आप?
हमें कोई 20 साल हो गए चलते हुए इधर। 20 साल चलते हो गए। 10-12 साल से जो है बानिहाल का स्टैंड भी है और इसी स्टैंड पे इस वक्त हम खड़े हैं। आप भी यहाँ से गाड़ी चलाते हैं, आप ट्रेन डायरेक्ट होने वाली है जम्मू के लिए या आगे दिल्ली के लिए, तो गाड़ी वालों को खास तौर पे जो बानिहाल के स्टैंड से गाड़ियाँ चलती थी उनको कितना नुकसान है? इनको बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि गाड़ियों के परमिट दिए, अभी नए परमिट दिए 30-30, 35-35 लाख की गाड़ी डाली है, तो 28-28 लाख रुपये उनके ऊपर केस है। ये गाड़ियाँ खड़ी हो जाएगी, बैंक के हवाले करनी पड़ेगी, क्योंकि हालत बहुत ख़राब है। अगर ट्रेन चलेगी डायरेक्ट तो इधर तो ख़त्म हो जाएगा। जम्मू बिल्कुल ख़त्म है, जम्मू जीरो है, जम्मू और बनाल जी जीरो है, जो टंडल से इधर है सभी जीरो हैं जी। अभी तक कैसा चलता था बनाल में काम? अभी बहुत अच्छा काम चल रहा था, हमारा रोजी रोटी चल रही थी। ये बंद हो जाएगी हमारी, फिर कहाँ क्या जाए? लगता है आपको क्या हो सकता है इसका एक सोल्यूशन, इसका हल क्या हो सकता है? सोल्यूशन यही है कि ट्रेन तो चलेगी, ट्रेन तो चलेगी, तो ट्रेन जब मतलब कटरा तक आए, कटरा से शिफ्ट हो जाए, वो सिस्टम हो जाए। चलो सवारी जो आएगी बाहर को टूरिस्ट आएगा वो ट्रेन को थोड़ा वेट जब से करेगा। आप इस स्टेशन से इस स्टैंड से चल रहे हैं तब से अभी तक कभी कोई परेशानी आई या ओवरऑल काम जो है हमेशा अच्छा रहा है? बिल्कुल अच्छा रहा, इधर काम अच्छा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ट्रेन के आने से क्या इधर की जो रेट्स है गाड़ियों की, जैसे अब 500 रुपये 700 रुपये जो भी रेट रहती है उसमें कमी आएगी? बिल्कुल कमी आएगी। कमी कहाँ, सवारी नहीं मिलेगी, कौन बैठेगा इस गाड़ियों में? आएगा ही नहीं कोई, ट्रेन पे चले जाएंगे लोग, इधर कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। और क्या, इधर मरेंगे भूखे, गाड़ियाँ इनके हवाले कर देंगे, मोदी जी के हवाले। जे लो 28 लाख की गाड़ी सांभो भाई मोदी जी, हम तो बैठेंगे घर में चोरी चक्के और क्या नशे पत्ते करेंगे, बस यही होगा और क्या होगा, चोरी होगी और क्या होगा, इधर काम नहीं रहेगा। वंच वना ट्रेन हसा गसे डायरेक्ट बानिहाल रेलवे स्टेशन पे कूता असर पे ये वारिया ये सारे रोजगुजार चलान थोड़ा ये गस वारिया नुकसान लुकन ये गरीबी ये पहाड़ इलाके ये होटल काम करान सारी दुकान ड्राइवरन तस लास होटल वालन सारे गया नुकसान ये तो शुक्र खुदायस कुन अल्लाह ताला कुन घर सारे पकन ब्रोह कुन क्या हाल रोज यह गस वह ब्रो ट्रेन तो ये गस नुकसान वारिया ये डेर वटन ये कम से कम लड़कस 400 ये वनकन 1000 लड़कस कम अज कम ये रोजगुजार 100 लड़कस इस गई ट्रेन गई ब्रो यह बेकार नफर 4 नफर अकिस होटलस पे कम अज कम 4 नफर मतलब 4 नफर गए 4 घर अहन 4 घर आवा 10-13 होटल नज़दीक ये स्टाफस पे 10-20 होटल ये नज़दीक इन गई सारे नुकसान पे। बानिहाल बाईपास बनने के बाद और रेल लिंक श्रीनगर से डायरेक्ट जम्मू जाने के बाद बानिहाल का क्या हाल होगा वो जानने के लिए आज हम बानिहाल आए थे, जहां हमने कई सारे लोगों से बात की और जाना कि आने वाले वक्त में बानिहाल पे कितना असर जो है वो देखने को मिलेगा। और तमाम तर लोगों ने अपने कंसर्न्स जो हैं वो हमारे साथ शेयर किए और आपने इस वीडियो में देखे होंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट उमर के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, बानिहाल।